नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मिश्रा, प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज। आज आपको जीव विज्ञान, पर्यावरण से संबंधित और अन्य सभी विज्ञानों से संबंधित कुछ प्रश्नों का रिवीजन कराएंगे। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, सभी जगह आए हुए हैं, तो ध्यान से पढ़िए और अपनी तैयारी जारी रखिए। पहला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला है विकल्प, ये वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन को भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। ये गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए। तो ये दो कूट हैं और कूट को देखिए और सही उत्तर बताइए। जिसको आता हो बताए। उत्तर देखिए सी, यहाँ पर पहला और दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार ने नॉर्वे सरकार के साथ मिलकर एक जैव विविधता नीति एवं कानून के केंद्र की स्थापना की है। देहरादून में, चेन्नई में, शिलांग में, नई दिल्ली में। कहाँ पर की है, जल्दी से बताइए। उत्तर देखिए बी, चेन्नई में। आप लोग उत्तर मिलाते जाइए, आप जिसके आपको पता चलता रहेगा कि आपको कितने प्रश्न आपको आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो यहाँ पर जानते हैं आपकी, जल्दी से विकल्प बताइए आप। तो यहाँ पर कंगारू चूहा होता है। ये कंगारू चूहा जो है, यहाँ पर विकल्प देखिए डी, कंगारू चूहा सबसे एक बार भी पानी नहीं पीता जिंदगी में और आजीवन पानी पिए रहता है, पानी पिए जीवित रहता है, बगैर पानी पिए जीवित रहता है। और ऊंट है, आपको ऊंट को पानी पीना पड़ता है और ये 4-5 दिन तक सर्वाइव कर लेता है, लेकिन कंगारू चूहा है वो आजीवन बगैर पानी पिए ही जिंदा रहता है, पानी पी लेता है तो मर जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? तो इंसिनरेटर का प्रयोग जो है आपको पता होना चाहिए, ए विकल्प, कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान जनसंख्या के सुखों को परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत निम्न में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो ये समपोषणीय विकास, समपोषणीय विकास जो है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के लिए बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन वॉश किसको इंगित करता है? तो ग्रीन वॉश जो है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, ये ग्रीन वॉश को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्थानों में किसमें पर्यावरण सूचना प्रणाली का जनसंख्या एवं पर्यावरण केंद्र स्थित है? ENVIC का केंद्र कहाँ पर है? तो ये सी विकल्प देखिए, IIPS मुंबई में स्थित है। अगला देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान, जिसे नेरी आपको हमने पूछा था तो केवल स्मिता ने उत्तर दिया था, ये कहाँ पर है? तो ये नागपुर में है और ये 1958 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिससे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया हो? तो यहाँ पर कुत्ता है जो कोई भी भाषा नहीं बोल सकता है। अगला है, विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन कहाँ है? तो ये आपका पता होना चाहिए, कोची में बना है। विश्व पर्यावरण दिवस आपको आता होगा, 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप जानते हैं, आपके यहाँ विज्ञान दिवस की हर साल प्रदर्शनी कराई जाती है, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। अगला है, सामाजिक वानिकी के अंतर्गत किस प्रकार के वृक्षों को रोपण लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है? तो ये डी विकल्प है, बहुउद्देशीय प्रकार। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के आधार पर सही कोड का चयन कीजिए। गौरा देवी किस लिए थी? परिस्थिति किसके लिए? ग्लेशियोलॉजी क्या है? पृथ्वी देश क्या थी? आप मिलाइए विकल्प और बताइए कौन सही होगा, जल्दी से बताइए। 5 सेकंड का आपको समय दे रहे हैं, मिलाइए और इसमें कौन सही है
बताइए जल्दी से। तो अब इसका विकल्प देखिए, इसका विकल्प ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो अब इसको देखिए, और ये ओजोन क्षेत्र जो है यूरोप में है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो सबसे ज्यादा जो होमोक्लाइन जो है, जल लवणता मतलब जल में पानी नमक ज्यादा होता है, तो उसको दिखाता है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही है? देखिए, तो यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड लुईस ने कहा था, और ये तीनों गलत हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश के विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किए गए नहीं किया गया है? तो यहाँ पर भारत में नहीं किया गया, बाकी सब में किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताइए विकल्प, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें तीन सही है, एक गलत है, तो इसका उत्तर देखिए आपका सी है। सी गलत है, बाकी तीन सही है। अगला है, निम्न मानकों में हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर साफिर सिम्पसन मापक का प्रयोग किया जाता है। अब ये विकल्प ए पढ़िए और आर्क असेसमेंट पढ़िए और रीजन पढ़िए, सही है कि नहीं है, दोनों का कूट का बताइए। असेसमेंट है जो है, पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती के रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है। तो इसका विकल्प आप देखिए, क्या सही है क्या गलत है? ये बी, ए और दोनों सही है, परंतु उनकी व्याख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव पर्यावरण के रूप में प्रयोग होते हैं? तो यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया है। हेकिस्टोथर्म पौधे होते हैं जो बहुत कम तापमान पर उगते हैं। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? सतत विकास के लिए तीनों चीजें आवश्यक हैं: जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्भरता को घटाना। अगला क्वेश्चन है कि एक विदेशक अपतरण वीडिसाइड जो है, वीड है, जिसने भारत को मिलाकर विश्व के 5 देशों में खेती, पशु और मानव को प्रभावित किया है और इनका खतरनाक हो गया है कि भारत में हाल में इसके प्रबंधन पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी है। तो वो ऐसा पार्थेनियम घास कहते हैं, पार्थेनियम जिसे कहते हैं। सी विकल्प यहाँ पर सही है, गाजर घास भी इसे कहते हैं। अगला, 50 में से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता का प्रभावी हुआ था? तो यहाँ पर देखिए 21 मार्च 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर बी विकल्प देखिए, पारिस्थितिकी पदछाप जो होते हैं, एक जो है आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बना लेता है? तो आपको पढ़ाया था कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन को जो है कोगुलेट कर देता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है अम्ल भ्रष्ट या एसिड रेन का कारण होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है, जिसे H2SO4 बनता है। अगला क्वेश्चन, नगरीय अवस्था में निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए स्वच्छता जो है सम्मिलित नहीं है, बाकी सब है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसमें संबंध में क्रांति ला दी है? तो देखिए कौन सा सही है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प तीनों सही हैं। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर 21 है। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी घास के प्रदेशों में रहती है? तो ये मसाई जो जनजाति है वो घास के प्रदेशों में रहती है। चीन ने अपना पहला डार्क स्काई रिजर्व तिब्बत के किस क्षेत्र में स्थापित किया है? तो ये नागारी प्रीफेक्टर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, 3 मार्च को मनाया जाता है।
विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसी में बताइए कौन सा, हमारे कमेंट्स में बताइए कौन सा होगा, कौन सा तारीख है। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और बताइए। देखिए पढ़िए, क्रायो प्रिजर्वेशन, भूकंप, जैव मंडल, रेड डाटा, आपको सब पता है। इसका कोड देखिए और विकल्प जल्दी से बताइए कौन सही होगा। तो इसका विकल्प आपका बी सही है, मिला लीजिए। तो इस प्रकार से आपने कुछ प्रश्नों का रिवीजन किया। 10 मिनट का समय था। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।